As far as correct English grammar is concerned, the English learners often commit mistakes while using less or fewer. Viewers, जहाँ तक करेक्ट इंग्लिश ग्रामर का ताल्लुक है तो इंग्लिश लर्नर्स लेस और fewer का इस्तेमाल करते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो चले देखते हैं लेस और fewer इलेदा कहाँ कहाँ पे सही तरीके से इस्तेमाल होते हैं। व्यूअर्स, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि लेस और फ्यूअर दोनों ही एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी ये दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं। इन दोनों की ही जिस तरह एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं तो इस लिहाज से ये दोनों ही की डिग्रीज हैं। लेस और फ्यूअर दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं, दोनों ही एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, जो नाउन को बयान करता है। तो इस लिहाज से लेस और फ्यूअर दोनों ही नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मगर यहाँ पे इलेदा मैं आपको बता दूँ कि जो लेस है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है और जो फ्यूअर है ये काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी के साथ इस बात को आप समझ जाएं कि लेस अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है और फ्यूअर काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? वो नाउन्स जिनको अमूमन हम गिनते नहीं हैं, उनको हम तोलते हैं या उनकी पैमाइश करते हैं। और जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी बाकायदा हम गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3 4 का वर्ड इनसे पहले लगाया जा सकता है और इनकी प्लूरल फॉर्म बनाई जा सकती है। तो इनके लिए आपने फ्यूअर का इस्तेमाल करना है। और जो अनकाउंटेबल है, जिनकी हम जस्ट पैमाइश करते हैं, तो उनके लिए आपने लेस का क्वांटिफायर इस्तेमाल करना है। We use the quantifiers less and fewer to talk about quantities, amounts and degree. तो व्यूअर्स, लेस और fewer दोनों का इस्तेमाल क्वांटिटीज़ के लिए आता है, अमाउंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और डिग्रीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। और लेस और fewer अभी मैंने आपको बताया ये दोनों ही कंपैरेटिव वर्ड्स हैं, यानी ये कंपैरेटिव डिग्रीज बनाते हैं। किन किन की ये कंपैरेटिव डिग्रीज बनाते हैं? लेस जो है ये लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं जो एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री होती है। जैसे टॉल एडजेक्टिव की पहली डिग्री है, टॉलर दूसरी, जिसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, टॉलेस्ट तीसरी एडजेक्टिव की डिग्री है, जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसी तरह लिटिल की कंपैरेटिव फॉर्म है लेस, यानी लिटिल इसकी पॉजिटिव फॉर्म है और लेस इसकी कंपैरेटिव फॉर्म है। दूसरे लफ्ज़ों में लिटिल पहली डिग्री है एडजेक्टिव की, लेस दूसरी डिग्री है और लीस्ट तीसरी डिग्री होती है। अभी हम सिर्फ लेस का इस्तेमाल ही पढ़ेंगे। ऐसे ही फ्यूअर जो है ये फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री है, फ्यू पॉजिटिव डिग्री है यानी ये एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है, और फ्यू कंपैरेटिव डिग्री है यानी एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री है। और ऐसे फ्यूएस्ट ये एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है, जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। अभी तो हम इस लेक्चर में हम फ्यू यानी इसकी कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि लेस और फ्यू ये दोनों ही नॉन्स के लिए इस्तेमाल होने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं, दोनों ही एज एन एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और एडजेक्टिव हमेशा नॉन के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे लेस और फ्यू दोनों ही नॉन के साथ इस्तेमाल होते हैं। वी यूजुअली यूज लेस विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अभी मैंने व्यूअर्स आपको बताया वी यूज फ्यू विद प्लूरल नाउन्स। चूँकि लेस अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है जिनको हम काउंट ही नहीं करते, जिनकी हम गिनती नहीं करते, उनकी सिर्फ हम पैमाइश करते हैं। तो फ्यूअर जो है ये नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है और फ्यूअर जो प्लूरल नाउन्स होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं। चूँकि ये काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं तो लिहाजा जिनकी तादाद एक से ज़्यादा होती है उनको हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं, तो उनके लिए आपने फ्यूअर का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डू लेस वर्क एट वीकेंड्स दैन आई यूज टू। तो मैं अपने वीकेंड पे अमूमन कम काम करता हूँ। तो यहाँ पे वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, यानी वर्क की हम पैमाइश करते हैं, इसको हम देखते हैं कितना काम, यानी इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसकी जमा नहीं बना सकते वर्क की। तो इसके लिए आपने लेस का क्वांटिफायर, लेस का डिटर्मिनर इस्तेमाल करना है। बेटर साइकिल रूट्स वुड मीन फ्यू कार्स एंड फ्यू एक्सीडेंट्स। तो बेटर साइकिल रूट्स जो है, जो बेहतर साइकिल के रूट्स सड़क के साथ बनाए गए होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे बहुत ही थोड़ी कारें होती हैं और बहुत ही थोड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें
कार्स काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल फॉर्म में है, ऐसे एक्सीडेंट काउंटेबल नाउन है और एक्सीडेंट्स अपने प्लूरल फॉर्म में है। तो इससे पहले आपने फीओ का क्वांटिफायर यानी फीओ का डिटर्मिनर लगाना है। यहाँ पे व्यूअर्स अब बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हम अक्सर देखते हैं लेस का इस्तेमाल प्लूरल नाउन्स के लिए, जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ लोग लेस का इस्तेमाल करते हैं। अपनी स्पोकन लैंग्वेज में, इनफॉर्मल लैंग्वेज में, यानी आम बोलचाल में लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए भी यस का इस्तेमाल कर देते हैं, मगर ग्रामेटिकली ये बिल्कुल गलत है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, वी आर गॉट लेस पिज़्ज़ा देन वी नीड, देयर इज़ 10 पीपल एंड ओनली 8 पिज़्ज़ाज। तो ट्रेडिशनली तो हम इसको करेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, मगर ग्रामेटिकली आपको यहाँ पे लेस पिज़्ज़ा की जगह पे फ्यूअर पिज़्ज़ाज लगाना पड़ेंगे, क्योंकि लेस पिज़्ज़ा, लेस जो अभी मैंने आपको बताया कि ये अनकाउंटेबल नॉन के लिए, जिनको हम गिनते नहीं हैं, जिनकी हम सिर्फ पैमाइश करते हैं, उनके लिए लेस का इस्तेमाल करना है। जो काउंटेबल नॉन्स होते हैं, जो प्लूरल नॉन्स होते हैं, उनके लिए आपने प्लूरल फॉर्म के लिए फ्यू का डिटर्मिनर इस्तेमाल करना है, जिसकी कंपैरेटिव फॉर्म है फ्यू की। लेस एंड फ्यूअर विद ऑफ, यहाँ पे आप देखें कि लेस और फ्यूअर का ताल्लुक ऑफ के साथ कैसे है जब हम डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं। व्हेन वी यूज फ्यूअर और लेस बिफोर आर्टिकल्स, जब हम आर्टिकल से पहले ए एन या दी से पहले जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, दिस एंड दैट एट्सेट्रा, इनसे पहले इसका इस्तेमाल करते हैं लेस या फ्यूअर्स का। ऐसे जो पोजेसिव्स हैं, माई, योर एट्सेट्रा, इनसे पहले हम लेस या फ्यूअर का इस्तेमाल करते हैं। या जो प्रोनाउंस हैं उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ पे देखें तो हिम, देम एट्सेट्रा, इनसे पहले जब हम लेस या फ्यूअर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें ज़रूरत है कि हम ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करें इनके बाद। वी यूज़ लेस ऑफ विद सिंगुलर नाउन्स, फ्यूअर ऑफ विद प्लूरल नाउन्स। जैसे इट वॉज फनी टू बिगिन विथ, बट एज टाइम वेंट ऑन इट बिकेम लेस ऑफ अ जोक। शुरू करने में तो बड़ा मज़ाहिया था, मगर जो ही वक्त गुजरता चला गया तो ये बड़ा ही हल्का मजाक बनता चला गया। तो लेस ऑफ अ जोक, तो जोक से पहले यहाँ पे आर्टिकल ए आया है, तो इससे पहले आपने लेस के साथ ऑफ का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं, इन 10 years टाइम मोर एंड मोर पीपल विल बी डिमांडिंग इंफॉर्मेशन 24 hours a day। तो 10 साल आने वाले वक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे जो 24 घंटों के दौरान मज़ीद से मज़ीद तर मालूमात जो है ना वो डिमांड कर रहे होंगे, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम हिस्सों में से। फ्यू ऑफ देम, अब ये देखें देम जो है ये प्रोनाउन आ गया, तो उससे पहले आपने फ्यूअर के साथ ऑफ का इस्तेमाल करना है। फ्यू ऑफ देम विल बी गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़ पेपर्स विच अराइव आवर्स आफ्टर द न्यूज़ हैज़ अकर्ड। तो उनमें से बहुत थोड़े ऐसे लोग होंगे जो अखबारात से ख़बरें ले रहे होंगे, जो ख़बर होने के काफ़ी घंटों बाद हम तक पहुंचती है। तो यहाँ पे देखें देम आ गया, तो फिर फ्यूअर के बाद आपने ऑफ लगाना है, फिर प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। ऐसे यहाँ पे ए आर्टिकल आ गया था, तो उससे पहले आपने लेस के बाद ऑफ लगाया। तो इन दोनों का जब जिक्र हो रहा होता है और उनके बाद कोई आर्टिकल आता है, कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है, कोई पोजेसिव प्रोनाउन आता है, या कोई दूसरे अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउंस आते हैं, जैसे हिम और देम आया, तो इनसे पहले आपने लेस और फ्यूअर के इस्तेमाल करते वक्त ऑफ का इस्तेमाल करना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया। लेस और फ्यूअर का इस्तेमाल बगैर नाउन के साथ, अभी पहले मैंने आपको बताया कि लेस और फ्यूअर का इस्तेमाल हमेशा आपने नाउन के साथ करना है, चूँकि ये डिटर्मिनर्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं और तमाम एडजेक्टिव्स नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इस लिहाज से नाउन के साथ ही लेस और फ्यूअर का इस्तेमाल होता है। मगर बगैर नाउन के कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? वी कैन लीव आउट द नाउन व्हेन इट इज़ ऑब्वियस, जब ये ऑब्वियस है, ये वाजे है, ये अंडरस्टूड है नाउन जो है, तो फिर आप नाउन का इस्तेमाल किए बगैर लेस या फ्यूअर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एवरी ईयर इन ब्रिटेन अबाउट 5000 पीपल डाई ऑन द रोड्स, बरतानिया में सड़कों पे तकरीबन हर साल 5000 लोग मर जाते हैं। फीयर्स आर किल्ड एट वर्क, बहुत चंद एक होते हैं जो काम के दौरान मरते हैं। तो यहाँ फ्यूअर से मुराद फ्यू पीपल, यहाँ पे पीपल जो है ये हमने यहाँ से निकाल दिया, ये हमने यहाँ से जो है ना वो लीव आउट कर दिया, पीपल के बगैर ही
हमने यहाँ पे फ्यूर का लफ्ज़ लगा दिया, फ्यू का डिटर्मिनर का इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ से फ्यूर से मुराद चंद एक लोग। तो यहाँ बाद में जो है ना वो प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं लगाया गया, तो चूंकि पीपल अंडरस्टूड है, यहाँ पे पीछे उनका जिक्र आ चुका है, तो इस लिहाज से यहाँ पे सिर्फ हम फ्यू का इस्तेमाल ही कर देंगे तो ये सफिशेंट होगा और ये अपने माने पूरे दे देगा। तो ये था व्यूअर्स लेस और फ्यूर का इस्तेमाल। कहाँ कहाँ पे हमने लेस का इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ पे हमने फ्यूर का इस्तेमाल करना है। एज फॉर एज इंग्लिश ग्रामर इज कंसर्न, लेस एंड फ्यूर आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्यूअर्स कनेक्टेड रहिएगा और अपडेटेड रहिएगा। मैं इस तरह के और भी मुफीद लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। चूँकि इंग्लिश ग्रामर में करेक्ट सेंटेंसेस का बड़ा मुकाम है। करेक्ट सेंटेंसेस के बगैर आप अपनी बात सही तौर पे दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते। डिफरेंट इंग्लिश के एग्जामिनेशंस में इंग्लिश ग्रामर के मुतल्लिक़ करेक्ट सेंटेंसेस के बारे में पूछा जाता है। तो मेरे इन लेक्चर्स की ये पूरी एक सीरीज़ है जो मैं गाहे बगाहे अपलोड करता रहता हूँ। इनको अगर आप गौर से देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस को करेक्ट करने वाला मामला होता है तो आप बड़ी आसानी से उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो मेरे आने वाले अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और आप इनसे इस्तेफादा करते रहेंगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।